झारखंड में इसी साल के अंत में होने वाला विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया ब्लॉक में तैयारियां तेज हो गई हैं। 81 सदस्यों वाली विधानसभा के चुनाव के लिए भाजपा और आजसू के बीच गठबंधन को लेकर चल रही बातचीत अंतिम चरण में है। सूत्रों के मुताबिक कल रात अमित शाह के आवास पर सीटों के बारे में गहन चर्चा हुई, जिसमें आजसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो और राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार आजसू ने 16 सीटों की मांग की है। दोनों दलों के बीच 1-2 दिन में दिल्ली में एक और दौर की बैठक होगी। झारखंड चुनाव के लिए भाजपा आजसू जल्द ही सीट बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा कर सकती है। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि झारखंड में एनडीए परिवार के सारे मित्र दल जेडीयू और आजसू एक साथ चुनाव लड़ेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि सहयोगियों के साथ 99% सीट पर सहमति बन गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति के तहत एनडीए की एकजुटता और मजबूती का संदेश दिया जाएगा। बता दें कि राज्य में बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं का समापन 2 अक्टूबर को होगा। इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी हजारीबाग में एक विशाल रैली को संबोधित कर बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। इस बीच 1999 से एनसीपी के एकमात्र नेता और पलामू के हुसैनाबाद से विधायक कमलेश सिंह विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 3 अक्टूबर को भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। विधायक कमलेश सिंह और उनके बेटे सूर्य सिंह ने इसकी पुष्टि की है। कमलेश सिंह एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके बेटे और पार्टी के प्रवक्ता सूर्य सिंह ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है। कमलेश सिंह 1999 में एनसीपी में शामिल हुए और तारिक अनवर और अन्य दिग्गजों के साथ पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। उन्होंने 2005 में एनसीपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता था और 2009 तक झारखंड में कैबिनेट मंत्री रहे। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद वे 2019 में फिर विधानसभा के लिए चुने गए। सूर्या ने कहा कि भाजपा क्षत्रिय समुदाय से भी एक नेता चाहती है। उनके पिता और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश सिंह भी क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष पद पर हैं। बता दें कि बीजेपी ने राज्य भर में 6 परिवर्तन यात्राएं निकाली है। हेमंत सोरेन सरकार को बीजेपी लंबे समय से घेर रही है। 20 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर परिवर्तन यात्रा को रवाना किया था। अब इसका समापन होने जा रहा है। पीएम मोदी ने हाल ही में जमशेदपुर में एक रैली की थी। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन पर चंपाई सोरेन को बदनाम करने का आरोप लगाया था। बता दें कि चंपाई सोरेन अब झामुमो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जानकारों का मानना है कि इससे हेमंत सोरेन को नुकसान हो सकता है।